हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एविडेंस एक्ट का पार्ट 4, जिसके अंदर हम बुलेट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट जुडिशरीज एज वेल एज एपीओज के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम स्टार्ट करते हैं फटाफट पार्ट 4। बाकी पार्ट्स के लिए आप मुझे अब मेरी वीडियोस इसी चैनल पे देख सकते हैं। एविडेंस एक्ट की बाकी पार्ट्स भी इसी में ही बने हुए हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट है ताकि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन देखें तो फटाफट टिक कर दें और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। चलिए आइए देखते हैं। पहला है आपका सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट द करेक्ट आंसर्स, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। इसमें है सेक्शन 46, 47, 47A एंड 48 के बारे में पूछा गया है। तो एविडेंस एक्ट में 46 जो सेक्शन है वो बात करता है फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। देखिए, जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रेलेवेंट, ये 46 में बात करेंगे। वो कहता है व्हेन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रेलेवेंट देन फैक्ट विच विल आइदर सपोर्ट द ओपिनियन और कॉन्ट्राडिक्ट इट विल ऑल्सो बिकम रेलेवेंट। ठीक है। अब 47 जो बात करता है एविडेंस एक्ट का, वो बात करता है ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रेलेवेंट। ठीक है। इसमें दो लोगों के बारे में जिक्र किया गया, वो है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और जो पर्सन है वेल एक्विंटेड विद द हैंडराइटिंग है। 47A बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है एग्जैक्टली इसी चीज़ में। तो 47A है रिलेटेड डिजिटल सिग्नेचर से आपका। ये कहता है 47A कि ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो 47A जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है आपका डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, याद रखिएगा। 48 जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट कस्टम व्हेन रेलेवेंट। ये 48 इसके बारे में बात करता है। इनके साथ साथ ये 4 सेक्शन के साथ साथ आपके लिए 2 सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एविडेंस एक्ट में, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। वो है सेक्शन 50 एंड सेक्शन 55। देखिए, सेक्शन 50 जो है वो बात करता है आपका रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन। इसको हम MBA की तरह भी याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मतलब अगर आपको याद करने का कोई तरीका चाहिए, दैट इज मैरिज, B फॉर ब्लड एंड A फॉर अडॉप्शन। MBA, मैरिज, ब्लड एंड अडॉप्शन। तो सेक्शन 50 बात करता है रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज, ब्लड एंड अडॉप्शन। सेक्शन 55 जो है वो बात करता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग डैमेजेस। इसके बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 55 के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बात की गई है कि प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। हमने पहले क्या बात करी थी? डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, जिसमें हमने देखा था ये 47A में बात करी गई। यहाँ पे 85A के अंदर बात की गई है किसके बारे में? प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। आप ऐसे याद कर सकते हैं एग्रीमेंट एंड A याद करने के लिए, दैट इज ई एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। 85A के अंदर इसके बारे में बात की गई है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 102 किस पे लाई करेगा? अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, शिफ्ट एट टाइम्स, या फिर नेवर शिफ्ट, कभी शिफ्ट होता ही नहीं है बर्डन प्रूफ, या फिर ये कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जो बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस, एविडेंस लाने के लिए ये हमेशा शिफ्ट होता रहता है। कौन से सेक्शन में? 102 के अंदर। ठीक है, 102 में शिफ्ट होता है, ये याद रखना। अब है बर्डन ऑफ प्रूविंग प्ली ऑफ इंसैनिटी लाइज ऑन, 4 ऑप्शन दिए जाएं तो किस पे लाई करेगा? एक्यूज पे, प्रोसिक्यूशन पे, या फिर सिविल सर्जन, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, इसके बारे में हमारा सेक्शन 105 के बारे में के अंदर इसके डिस्कशन की गई है। बर्डन ऑफ प्रूविंग प्ली ऑफ इंसैनिटी किस सेक्शन में डिस्कस किया गया? 105 के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर। अब जो बर्डन ऑफ प्रूविंग प्ली ऑफ इंसैनिटी है वो एक्यूज्ड के ऊपर, एक्यूज इस चीज़ को प्रूव करेगा। भाई वो डिफेंस ले रहा है ना प्ली ऑफ इंसैनिटी का, तो वही प्रूव करेगा। ठीक है। आइए, तो प्रोसिक्यूशन इसमें नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन किस पे?
आप बताइए, या प्रोसिक्यूशन पे, या फिर एक्यूज पे, या फिर दोनों पे, या फिर डिपेंड करता है केस टू केस? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए फटाफट। प्रोसिक्यूशन पे, एक्यूज पे, या फिर दोनों पे, या फिर डिपेंड करेगा फैक्ट टू फैक्ट? चलिए देखते हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाए करता है आपका प्रोसिक्यूशन पे, टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। चलिए आइए देखते हैं बाकी भी। ये है द प्रिंसिपल दैट possession is prima facie proof of ownership is provided under कौन से सेक्शन के अंदर? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इस बारे में डिस्कस किया गया। ये जो प्रिंसिपल है दैट possession is prima facie proof of ownership, ये कौन से सेक्शन के अंदर डिस्कस करता है? सेक्शन 109, 110, 111 या फिर 112? चलिए आइए देखते हैं। 109 जो है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, या फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये तीन के बारे में बात कर रहे हैं जी, ये तो नहीं है। ओके, 110 जो है वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग एज टू ओनरशिप, तो ये इससे रिलेटेड है 110। बट हमें बाकी सेक्शन भी पता होने चाहिए, तो हम ये भी देखते हैं बाकी सेक्शन में क्या लिखा है 111 और 112 में। देखिए 111 बात करता है आपका प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, वेयर एज 112 जो है वो बात करता है आपका बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, 112 ये बारे में बात करता है। तो जो पोजेशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप है, ये 110 में गिवन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ऑन, ये लेक्सिन टर्म है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, किससे रिलेटेड है, इसका मीनिंग क्या है, कौन से केस लॉ के अंदर इसे पूछा गया है, ये प्रिंसिपल बताया गया है, किससे रिलेटेड है। तो इसमें है पूछा गया है कि जो इन रेस एप्सा लोकेटर प्रिंसिपल जो है विच इज लीडिंग केस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, वो किससे रिलेटेड है? ये है स्कॉट वर्सेस लंडन एंड कैथरीन डॉक्स। ये जो मैक्सिम है रेस एप्सा लोकेटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मीनिंग आता है तो आप किस पे टिक करेंगे? थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। और अगर केस लॉ पूछेंगे तब आप बात करेंगे स्कॉट वर्सेस लंडन एंड कैथरीन डॉक्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो जिसमें लिखा है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है इज कंटेन्ड अंडर विच सेक्शन? किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन है जो इसके बारे में बात करता है? देखिए इसमें ऑप्शन में है 108, 106, 104 एंड 107। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, इसका सही जवाब क्या है। देखिए 104 बात करता है आपका बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, वेयर एज 106 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, और 107 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years, और 108 बात करता है आपका बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हुआ? 107। तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ किसके अंदर है आपकी? 107 के अंदर। देखिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग वैलिड मैरिज इज प्रिज्यूम्ड अंडर विच सेक्शन? 115, 114, 112 या फिर 113? आइए एक बार देखते हैं किसमें क्या है। 115 आपका बात करता है एस्टॉपल के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। 114 जो है वो बात करता है आपका कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, तो ये भी नहीं है। 13 है वो बात करता है आपका प्रूफ ऑफ सिसेशन ऑफ टेरिटरी, तो ये भी नहीं है। और 112 आपका बात करता है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है वो कौन से सेक्शन में डील करता है? इंडियन एविडेंस एक्ट में 112 के अंदर।
ठीक है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है वो किससे रिलेटेड है, वो कौन से सेक्शन के अंदर गिवन है, वो है 115 के अंदर, 115 के अंदर गिवन है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। देखिए जो एस्टॉपल है ये रूल है सिविल एक्शन का, इट इज़ अ रूल ऑफ सिविल एक्शन एंड नॉट अ क्रिमिनल एक्शन। तो जो डॉक्ट्रिन, ये जो एस्टॉपल का रूल है वो क्या है, रूल ऑफ सिविल एक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सेक्शन है जो अप्लाइज टू द प्लीडर्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आप बताइए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, 126 है या 127 है, क्विकली फास्ट। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वो किससे, कौन से सेक्शन में रिलेटेड है, 126 और 127। सही आंसर है इसका 126। 126 के अंदर हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब एक दोबारा से टर्म मैं यहाँ पर गिवन है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आता है, वो है सैलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा लॉ यही है। ये कौन से सेक्शन के अंदर इसकी रेफरेंस है, मिल जाएगी हमें, सेक्शन 123 या फिर सेक्शन 121, 122 या 124। इसका सही जवाब जो है वो है सेक्शन 123। 123 बात करता है आपका एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, जिसके अंदर ये जो टर्म, ये जो आपका मैक्सिम है वो आ जाता है, सैलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। ठीक है, अब आते हैं, ये कुछ सेक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सिर्फ इसको रेफरेंस के लिए याद कर लीजिए, अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 136, सेक्शन 159 और 167। 136 जो है वो आपके बात करता है जज जो है डिटरमाइन एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, और 159 जो है वो बात करता है विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। ठीक है, इससे रिलेटेड आता है जी, मेमोरी रिफ्रेश करने से। और 167 जो है वो किसके बारे में बात करता है, इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल। ठीक है, आज हमने ये सारे पॉइंट्स पार्ट 4 में कवर कर लिए हैं। आपको इसकी बाकी पार्ट्स देखने, एविडेंस एक्ट के बुलेट पॉइंट से एग्जाम से जाने से पहले आप फटाफट उसे रिवाइज करना चाहते हैं, इसी चैनल में एविडेंस एक्ट की बाकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तीनों पार्ट आप फटाफट उन्हें देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।